हम लोग आज पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस संविधान का निर्माण और चैप्टर 1 का पढ़ेंगे पार्ट 2 संविधान क्यों और कैसे। हम लोग जानेंगे संविधान क्यों और कैसे मतलब बना कैसे, उद्घाटन कैसे हुआ। और अगर आप इससे पहले अगर जानना चाहेंगे कि इसका टारगेट देखना चाहेंगे तो मेरा पार्ट 1 देखिए। आप पार्ट 1 देखिए ताकि आपको पार्ट 1 में समझ में आएगा क्या कि आप टारगेट क्या क्या चीज़ पढ़े हैं। मतलब टारगेट आपको पता नहीं होगा तो पता कैसे करेंगे कि हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या हमारे किताब में या किताब चैप्टर में है। तो वो चीज़ हम पार्ट 1 में हम टारगेट लिखाएं कि टारगेट से हम लोग को क्या पता चलता है, क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग क्या पता चलता है क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को टारगेट पढ़ना है। अगर कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसका टारगेट पढ़ लीजिए, क्योंकि टारगेट पढ़ने से हमको पता चल जाता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ये मेरा पार्ट 2 है तो पार्ट 2 का वहाँ से टारगेट से ही हम लोग उठाएं और टारगेट से ही पढ़ें। तो मेरा दूसरा नंबर में था क्या, संविधान का उद्घाटन, अर्थ, जरूरी। तो वो चीज़ आज पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो अब अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 पहले देख लीजिए और हम पार्ट 1 का इस वीडियो के नीचे में लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं क्या, संविधान क्यों और कैसे पार्ट 2। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले था मेरा टारगेट में क्या आवश्यकता क्यों पड़ता है हम लोग को, मतलब संविधान क्यों जरूरी है। और जरूरी उससे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि उद्घाटन हुआ क्या है, उद्घाटन कब हुआ, किस दिन हुआ, कितना तारीख था, कितना दिन लगा बनने में, ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन क्या था, संविधान सभा का उद्घाटन 9 दिसंबर 1946 को हुआ। डेट पूछेगा तो 9 दिसंबर 1946 ये डेट है हम लोग का कि 9 दिसंबर 1946। लेकिन आपको दिन पूछ देगा तो दिन सोमवार था, जिस दिन उद्घाटन हुआ सोमवार दिन। और क्या था, 11 बज रहा था, 11 बज रहा था, सोमवार दिन था, 9 दिसंबर 1946 को उद्घाटन हुआ संविधान का। ठीक है, ये चीज़ हम लोग समझ गए। अब दूसरा चीज़ देखेंगे कि उसी दिन मतलब 9 दिसंबर 1946 को ही 9 दिसंबर 1946 को ही एक अस्थाई अध्यक्ष बनाया, किसको, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। किसको बनाया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, ये चीज़ हम लोग यहाँ देखेंगे। दूसरा पॉइंट हम लोग का क्या, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष नियुक्त किया, मतलब उसको बनाया। ओ अस्थाई है मतलब ज़्यादा दिन के लिए नहीं, ओ अस्थाई बनाया कि अभी कोई नहीं है आ जाओ बना दो। जैसे कि घर में कोई नहीं रहता तो बड़ा भाई रहता, पापा चल गया बाहर तो क्या कर देता है कि बड़ा भाई के आया कोई तुम संभालो, कर कुटुम आया तुम संभालो। तो उसी तरह अस्थाई कोई नहीं था तो अस्थाई उसको बना दिया कि अभी तब तक तुम देखो, फिर जो आएगा उसको चुना जाएगा। ठीक है, तब देखेंगे कि वही ठीक 2 दिन बाद 9 दिसंबर था जो ठीक उसी 2 दिन बाद क्या 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बना दिया। ठीक 2 दिन बाद हम लोग याद रखेंगे कि 9 दिसंबर को तो उद्घाटन हुआ और 9 दिसंबर को अस्थाई डॉक्टर सच्चिदानंद को बना दिया। लेकिन उसी 2 दिन बाद क्या बनाया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष बना दिया। ठीक है, तो अब हम लोग ये चीज़ हम लोग को याद करना है कि ठीक 2 दिन बाद तो 11 दिसंबर 1946 को बनाया और अस्थाई अध्यक्ष कब बनाया, 11 दिसंबर 1946 को। ये चीज़ समझ गए। अब ठीक है, अब देखेंगे कि संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको बनाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसको बनाया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ये चीज़ हम लोग तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट क्या है कि जब हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आया तो बताया कि सब जब देख रहा है उसमें जाहिर है सम्मेलन में हम क्यों पीछे रहे। तो उसने भी एक प्रस्ताव दिया, कितना प्रस्ताव एक रखा कि मेरा भी कुछ संविधान में नियम बनाया जाए या हम भी इसमें कुछ प्रस्ताव रखते। जैसे गांव में कुछ पंचायत बैठता है तो अलग अलग गांव के आदमी आते हैं तो क्या करता है कि मेरा भी ये प्रस्ताव है, उसका भी कुछ प्रस्ताव। वो बोल रहा है कि नहीं ये मेरा काम होना चाहिए, या ये ऐसे बनना चाहिए, ये स्कूल ऐसे बनना चाहिए, या यहाँ चापाकल होना चाहिए, ये पानी का व्यवस्था होना चाहिए। सब अपना अपना राय रखता है। तो उसी तरह नेहरू जी आया तो वो अपना प्रस्ताव रखा 13 दिसंबर 1946 को अपना प्रस्ताव रखा, संविधान का उद्देश्य रखा उद्देश्य के लिए। ठीक है, तब उसका जो स्वीकार कब हुआ, 22 जनवरी 1947 को। कब स्वीकार हुआ, 22 जनवरी 1947 को। ये संविधान सभा ने उसको स्वीकार कर लिया कि नहीं आपका प्रस्ताव सही है, हम आप इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। तो हम लोग ये चीज़ समझ गए कि संविधान का उद्घाटन किस दिन हुआ, तो 9 दिसंबर 1946 को। और दिन पूछेगा तो सोमवार दिन था। कौन दिन था, सोमवार दिन था। और सुबह 11 बजे, कितना, सुबह 11 बजे हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब अस्थाई अध्यक्ष किसको चुना गया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को।
ठीक है। फिर 11 दिसंबर को ठीक 2 दिन बाद किसको अस्थायी अध्यक्ष बना दिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर संविधान प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसको चुना गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है। और फिर प्रस्ताव कब रखा? 13 दिसंबर, नेहरू जी ने का प्रस्ताव रखा 13 दिसंबर 1946 को। अब 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। ये चीज़ हम लोग पढ़ लिए। ये चीज़ हम लोग समझ गए कि उद्घाटन कब हुआ, तो कब बनाया, या क्या चीज़ हुआ। लेकिन एक चीज़ और इसमें नहीं लिखे हैं। क्या नहीं लिखे हैं? आप लोग सोचिए, क्या नहीं लिखे हैं? लिखे हैं कि कितना दिन लगा बनने में। ये हर एक आदमी, हर एक बच्चा को पता होगा कि संविधान बनने में कितना समय लगा। अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट में करके हमको बताइए कि कितना दिन लगा। हम पार्ट 3 में बताएंगे कि कितना समय लगा। हम जान रहे हैं कि कितना इसका समय लगा, इसलिए हम नहीं दिए कि आप बताएं, क्योंकि ये 8 से 9 से ही पढ़ाया जाता है। 10 11 तो बहुत आ गया। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए कितना दिन लगा इस बनने में, संविधान बनने में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि ज़रूरत हम लोग को क्यों है, क्यों पड़ता है। हम टारगेट में बता दिए कि टारगेट में यही है, संविधान का आवश्यकताएं क्यों पड़ता है, ज़रूरत क्यों पड़ता है, मतलब हम लोग को खाना क्यों चाहिए, उसी तरह संविधान चाहिए। जैसे संविधान का मतलब समझ रहे हैं आप? कोई आपको मार के चल जाएगा, आप किसको बोलिएगा? ये सरवा मार दिया हमको, बोलिएगा किसको? आप जाइएगा कहाँ? थाना जाइएगा। तो थाना क्या किया? उस संविधान को फॉलो करता है। जो संविधान बना, अच्छा बेटा तुमको 1 लाठी मारा है, अच्छा तुमको उसको 5,000 जुर्माना लगाए। तुमने हाफ मर्डर किया है तो उसको 2 साल का जेल देंगे। वो नियम बना है। ठीक है, नियम बना है। नियम ये बना है कहाँ? तो ये संविधान में लिखा है कि आप मार दिए तो 14 साल का सजा होगा। अब थोड़ा कटीटा मारे, 2-4 लाठी मारे तो कम होगा। ठीक है, तो इसी तरह से वो चीज़ कहाँ से आता है? संविधान। ज़रूरत क्यों पड़ता है हम लोग को? जैसे हम लोग को खाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि नहीं? खाना नहीं खाइएगा तो सुखा के एकदम पड़पड़ा के मर जाइएगा। तो खाना बहुत हम लोग को ज़रूरी है। उसी तरह हमारे जीवन को व्यापन, मतलब जीवन काटने के लिए संविधान तो बहुत ज़रूरी है। और सबसे अच्छा, सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान भारत का है। यहाँ का जैसे कहीं नहीं। दक्षिण अमेरिका में भी बना है, और दक्षिण अफ्रीका में सॉरी, और अमेरिका में भी बना है, और इंग्लैंड और ब्रिटेन में तो बिना लिखित है। वो कुछ भी कर सकता सर्वासब, मतलब जो मन में आया। खाली सिर्फ एक लड़का को लड़की में बदल नहीं सकता, और लड़की को लड़का में नहीं बदल सकता, बाकी बात दुनिया का हर काम कर सकता है। वो कोई लिखा ही नहीं संविधान। जो मन में आए, जो उसका मन में करता है, बिना लिखित वही है ब्रिटेन और इंग्लैंड का। और लिखित संविधान भारत का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भारत का संविधान दुनिया भर का सब सर्वश्रेष्ठ भारत का ही संविधान है जो लिखित है। ठीक है, तो हम लोग वही चीज़ देखेंगे, ज़रूरत क्यों पड़ा। तो चलिए हम लोग ज़रूरत देखेंगे कि संविधान का ज़रूरत हम लोग को और आवश्यकताएं हैं। ये दोनों पॉइंट है मेरा। तो एक मानव एक सामाजिक प्राणी, समाज में रहने वाला एक मानव है। तरह तरह का समाज होता है, सब जानता है कि अलग बहुत प्रकार का समाज होता है। कि कहीं मुस्लिम के साथ रहता है हिंदू, कहीं मुस्लिम हिंदू के साथ रहता है, तो वो एक समाज हुआ ना। एक जहाँ ये नहीं, धर्म जात नहीं देखता कि कौन क्या रह रहा है, आदमी रह रहा है, मानव रह रहा है, वो एक समाज हो गया। समझिए, अगर इस समाज में अस्थायी रूप से सही ढंग से, मतलब झगड़ा नहीं हो तो इसके लिए क्या करेगा आदमी? क्या करना चाहिए आप बता दीजिए? तालमेल, दोनों में तालमेल हो, सही से रहे, खाए पिए, स्कूल जाए, सब के लिए सब चीज़ व्यवस्था हो जाए, तो क्या किया जाए? समझे ना? तो उसी तरह मतलब एकजुट रखने के लिए, एक मतलब सबको एकजुट, सबको तालमेल, आपस में विश्वास बनाने के लिए वो संविधान बनाया गया। क्यों हम किसी पे विश्वास करें? क्या मेरा घर से सामान चोरी लेके भाग गया, किसको बोलने जाएंगे कि मेरा सामान चोरी कर लिया? पैसा था, पैसा ले गया, सोना था, सोना ले गए। तो वो चीज़, शिकायत या हमारे परेशानी को जानता है वो सरकार, तो सरकार किस विधि द्वारा जानेगा वो चीज़, वो संविधान बताता है। ठीक है, तो वही चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या था? मानव एक सामाजिक प्राणी है। दूसरा चीज़ क्या है? समाज विभिन्न प्रकार का था। हम बहुत बोलेंगे, बहुत प्रकार का होता है, एक प्रकार का थोड़ा होता है। कहीं पिछड़ा जात रहता है, कहीं हिंदू मुस्लिम मिल के रहता है, कोई हिंदू का समाज अलग है, मुस्लिम का समाज अलग है, ईसाई का समाज अलग है, तो अलग अलग समाज रहता है। तीसरा पॉइंट क्या देखें? इस समुदाय में मतलब जहाँ दो धर्म का, दो दाद का अलग अलग रह रहा प्राणी, तो उसको उसमें तालमेल कैसे हम करें? तालमेल को रखने के लिए संविधान का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, आपको जैसे एग्जाम्पल में हम पहले आप बता देते हैं कि मान लीजिए, ये चलिए समझा रहे हैं, ये आपका ये हिंदू है, ये आपका मुसलमान है, ये आपका ईसाई है।
ठीक है। इसके तीनों के सामने एक बड़ा सा प्लॉट ज़मीन है, खाली सरकार का ज़मीन है। तो आप बताएंगे, अगर आप पूछने जाएंगे कि अब हिंदू से पूछने जाएंगे क्या क्या यहाँ बनना चाहिए, हिंदू से अगर पूछिएगा तो जाहिर से बात है क्या बोलेगा कि आप मंदिर बनवा दीजिए, हिंदू बोलेगा कि मंदिर बना दीजिए। और फिर अगर हम मुस्लिम से पूछेंगे कि यहाँ क्या बना दिया जाए तो क्या बोलेगा, मस्जिद बना दीजिए। ठीक है। फिर ईसाई से पूछा जाए और कोई अदर कास्ट है, मतलब ऑल आ गया इसमें, ऑल इधर जो जितना होता है उससे पूछा जाए तो अपना अपना मतलब बोलेगा, राय बोलेगा। क्या तीनों समाज में, तीनों समुदाय में तालमेल खाया? नहीं खाया। तो ये तीनों में कैसे तालमेल खाएगा? क्या यहाँ अगर मंदिर बना दिया जाए तो तालमेल खा जाएगा? नहीं। मस्जिद बना दिया जाए तो क्या तीनों में तालमेल खाएगा? गुरुद्वारा या चर्च बना दिया जाए तो तालमेल खाएगा? नहीं खाएगा। तो तालमेल रखने के लिए क्या बना दिया जाए, बताएं आप। तो क्या बना दिया जाए? स्कूल बना दिया जाए। अगर स्कूल बना देगा तो सरकार तो फायदा दे रही है जनता को, लेकिन ये आपस में ये लड़ाई ना हम लोग का हिंदू मुस्लिम ये फायदा लेने नहीं देता। सरकार नहीं देखता कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, हम आपको लाभ दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो आपस में ही लड़ना है, लाभ लेना ही नहीं। तो वो चीज़ लेने के लिए क्या करता है, संविधान बनाया कि हम लोग कैसे लेंगे, तो लाभ मिल रहा है। अगर हम तीनों अगर आपस में लड़ने लगें, ये बनेगा वे बनेगा, तो क्या करेगा, सरकार बनाएगा ही नहीं, कुछ चल जाएगा। आधा से आधा हमको लगता है 30% 20% जो यहाँ आता है इसी तरह लड़ने में कि यहाँ बना दो तो ये बना दो, तो मंदिर बना दो, कोई बोल रहा है मस्जिद बना दो, या मेरे मतलब सब अपना अपना सोचता है। तो वही चीज़ के कारण आज 20% पेंडिंग हो जाता है, कुछ भी आता है तो पेंडिंग ही रह जाता है। आज अगर ट्रेन चल रहा है तो कोई उधर से विरोध कर दिया कि नहीं नहीं यहाँ ट्रेन चला दिया तो ये आया, इसके वजह से ट्रेन आया, बहुत वजह से यहाँ होते रहता है, मतलब सही काम नहीं होता, जिसके वजह से जनता उसका उपयोग ही नहीं कर पाता, ना लाभ ले पाता है। तो अगर लाभ लेना है ना तो हम लोग को तालमेल करना होगा दोनों समुदाय में, जितना समुदाय सब समुदाय मिल के हम लोग तालमेल करना होगा कि जो भी आएगा एकजुट करके एक फैसला लेंगे संविधान के अनुसार जो हमको मिलेगा। मतलब संविधान के अनुसार यहाँ समझेंगे क्या मिलना चाहिए, स्कूल बना दिया जाए, हॉस्पिटल बना दिया जाए और पार्क बना दिया जाए, खेलने का बड़ा सा ग्राउंड बना दिया जाए। तो वो चीज़ तीनों समुदाय का देखिएगा, तीनों का हित होगा। यहाँ अगर बना दिया ना स्टेडियम तो तीनों समुदाय का लड़का बच्चा वहाँ खेलेगा, रन करेगा, दौड़ेगा, तैयारी करेगा, घूमेगा, सब घूम सकता है। इसमें कोई जाति पाति धर्म का कहीं कुछ नहीं है। स्टेडियम में क्या है, कुछ नहीं, कोई भी खेल सकता है, कोई भी रह सकता है, इसमें कुछ है नहीं। लेकिन अगर हम स्कूल या मंदिर या मस्जिद बना दिया जाए तो सिर्फ अगर मस्जिद बना दिया तो मुस्लिम भाई जाएंगे, हिंदू भाई नहीं जाएंगे। अगर मंदिर बना दिया जाए तो हिंदू जाएंगे। तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। इसलिए हम लोग संविधान के अनुसार चलते हैं, इसलिए संविधान को घोषित किया है, मतलब संविधान बनाया है, समझे। इसलिए संविधान सबको फॉलो करना चाहिए, संविधान के अनुसार काम करना चाहिए, संविधान के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। इसलिए सबसे आग्रह है कि आप संविधान के अनुसार चलें, कोई आपस में झगड़ा झंझट नहीं करें और आपस में विश्वास रखें। चौथा पॉइंट मेरा वही है कि जनता में आपसी विश्वास पैदा करने के लिए ये नियम का समूह बनाता है। हम तो पहले बोलिए कि तीनों को आपस में विश्वास दिलाने के लिए क्या बनाया, बताया सरकार की अभी स्कूल बना देते, तीनों का बच्चा पढ़ेगा, सब पढ़ सकता है। तो वो चीज़ संविधान करता है कि तीनों में विश्वास बनाए रखता है, ताकि कोई आपस में लड़े ना झगड़े ना, सब एकदम अपना रहे और सबको सरकार का लाभ मिले। तो आज के लिए इतना ही था, मेरा पार्ट 2 था ये। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखें तो पार्ट 1 देख लीजिए। और अब मेरा वीडियो अगर पसंद आया तो आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरा हर अपडेट आपको मिलता रहे, ठीक है। और अगर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो आप दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी जान ले संविधान कैसे बना है। आप 11th स्टूडेंट हैं, 12th स्टूडेंट हैं, या किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं, IPS UPS का तैयारी कर रहे हैं तो संविधान के बारे में ये सब पूछता है, तो आप ये सब तैयारी कर रहे हैं तो ये जान लीजिएगा। ये IPS में बहुत सवाल है जो इससे पूछा जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा संविधान के बारे में ही पूछा जाता है, इसलिए हम लोग को नॉलेज बहुत ज़रूरी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था।